तो हम लोगों ने IoT में ही प्रैक्टिकल वर्कशॉप करी थी आर्डिनो की, जिसके 5 पार्ट थे, जो कि YouTube पे अपलोड हो जाएगा। जिन बच्चों ने लाइव क्लासेस भी दी थी उनको याद होगा कि हमने उसमें क्या क्या किया था। आर्डिनो बेस्ड हमने उसमें चीज़ें करी थी, लाइव HCSR 04 अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ, LDR सेंसर के साथ, और नॉर्मल एक अल्टरनेट LED ब्लिंक का प्रोग्राम हमने किया था। तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि जनरली उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब सपोज करो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो आपके IoT प्रैक्टिकल एग्जाम में आया लेकिन वो आपको ना आ रहा हो, तब क्या करना है? पहली चीज, आपको कोड का सिंटेक्स पता होना चाहिए कि हमको पिन को इनिशियलाइज कैसे करना है, पिन को रखना कैसे, कॉन्स्ट, इंट, ये सब पता होना चाहिए, बिग इंट पता होना चाहिए। कहाँ पे डिजिटल राइट इनपुट लेते हैं, कहाँ पे डिजिटल राइट आउटपुट लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये सारी की सारी बेसिक फंक्शनैलिटी पता थी। कहाँ पे वॉइड सेटअप डालना है, कहाँ पे वॉइड लूप डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? कहोगे सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो? आते हैं पहले स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, फिर बात करते हैं इस पे। अगेन इंस्ट्रक्शंस सेम वही इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमने पाइथन में देखा था, क्या करना है और क्या नहीं करना। तो शुरू के 4 हमको करने हैं और लास्ट का 5वां हमको बिल्कुल नहीं करना का सवाल नहीं उठता, करना ही नहीं है। वो डिक्शनरी में ऐड ही नहीं करना, बैक स्पेस करो उसको, कोई जरूरत नहीं है उसकी। आप वहां पे जाओगे, आपको फोन रखने का एक प्लेस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बैग वैग में रख के कहीं झोला वोला रख दो, फोन लेके मत बैठिएगा। अदरवाइज बाई एनी चांस अगर वाइवा का टीचर आया उसने जान लिया तो जो वहाँ के इंटरनल एग्जामिनर्स रहते हैं वो तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक बार को, हमेशा नहीं करते, जरूर नहीं है। और वाइवा वाला टीचर बिल्कुल कुछ वो एकदम उसके अंदर सहनशीलता उस टाइम पे नहीं होती है, वो अपने 100% एकदम उस पीक पे होता है। तो ऐसी कोई गलती मत करिएगा। मैं अगेन बार बार आपको बता रहा हूँ जो उसको ट्रिगर करती है, क्या पता किसके साथ वो गलती हो जाए, दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है। तो इसलिए पहले से सचेत होकर चलें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पैटर्न 3 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन करना है, 50 मिनट में 2 क्वेश्चन करना है, और सबसे बड़ी बात हमको 2 क्वेश्चन को सबमिट करना है। तीनों क्वेश्चन आएगा कहाँ से आएगा? और हमने इसके बेसिक सारे करवाए जो बच्चे यहाँ वर्कशॉप में अटेंड किए थे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे प्रोग्राम सेटअप करना है, IDE क्या होता है, पूरा का मैंने खुद करवाए इसी क्लास में, यहीं पे बैठ के, यहीं टेबल लगा के। रिकॉर्डेड है, YouTube पे भी बहुत जल्द पहुंच जाएगा, बहुत जल्द पहुंच जाएगा। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि सर वो तो बहुत टाइम पहले हो गया था, अभी पहुंचा नहीं YouTube तक, तो और भी चीज़ों को एडिट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, उसमें और भी 4 चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, तो होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। ठीक है, इसलिए वेट करिए, वो आ जाएगा, परेशान नहीं होगा उसके लिए। अब जरा बात करते हैं मोस्ट वाइवा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस की। बताइए क्या क्वेश्चन? इसमें जैसे कि हमें सर्किट को ऐड करना होता है, वायरिंग करना होता है। हाँ, तो एग्जाम में भी आएगा वायरिंग के लिए? आपको एग्जाम में, जी हाँ, गुड क्वेश्चन, सही क्वेश्चन उसने पूछा है कि एग्जाम में हम इसको कैसे करेंगे। देखो, कोई आपकी वायरिंग वहाँ देखना नहीं चाहेगा, मेन ये देखेगा कि आपने पिन क्या क्या इनिशियलाइज करी है। सपोज करो एक बेसिक, लेट मी सपोज करो उसने कहा एक बेसिक LED को ब्लिंक करो, ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि LED का एक पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड हो और दूसरा किसी डिजिटल पिन से कनेक्टेड हो, और वही नंबर बार बार आपको यूज करना है। ये नहीं कि इनिशियलाइज करते टाइम पिन नंबर 8 को यूज किया है, अब ब्लिंक करते टाइम पिन नंबर 13 को यूज कर रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। लाइक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कोई पूछ दिया तो उसमें अगर लाइक जो वायरिंग है वो गलत हो गया, पिन नंबर गलत हो गया, हाँ, तब क्या करेंगे? कंपाइलेशन में एरर आ जाएगा। क्या होगा? कंपाइलेशन में एरर आ जाएगा। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो क्या होगा? कंपाइलेशन में एरर हो जाएगा। ठीक है ना? एक और बात, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कोड तो लिख देते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम ये होती है कि सर कैसे पता करें कोड सही है कि नहीं है। एक बहुत मस्त बात बताऊं, इतने बड़े कोड को कोई रीड नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे आप कुछ भी लिख के चले आओ। मतलब वो एम्बेडेड सी है तो उसमें पाइथन लिख के चले आओ, ये ना करिएगा। ठीक है,
आपको इतना ध्यान रखें, सपोज कुछ कोड तो मैं आपको यहीं से प्रोवाइड करवा दिए गए थे। सपोज अगर पाइथन जो है, हाँ। पाइथन में आउटपुट दिखाएगा, हाँ, नहीं दिखा। नहीं मतलब दिखाया कि कहाँ गलत है, किस लाइन में गलत है। हाँ, तो एम्बेडेड सी में भी दिखाएगा इसमें। हाँ जी हाँ बिल्कुल। अगर आप कोड को जैसे आप पाइथन का कोड रन करते थे ना, सेम ऐसे ही दिखाता है। जैसे पाइथन में आईडीएल पे कोड करते हैं, ऐसे हमारे पास भी इसमें स्केच आईडीई होती है, आर्डिनो की। क्यों भाई, हमने डाउनलोड सेटअप किया था ना वर्कशॉप के टाइम, सेम वैसे ही पूरा प्रोसेस होता है। हम वैसे ही कोड लिखते हैं, वैसे ही जैसे .py लगा के इसको सेव करते हैं, वो मैंने किया है ना। तो बस भाई उस पे भी, वेबसाइट पे भी दिखाएगा। और एक बात बताऊं, होल्डर नहीं बनाना पड़ता। एक बार किया है ना, हाँ, वो वेबसाइट खुलती है, वेबसाइट में यूजर नेम डालते हो पूरा वो, नहीं तो और कुछ खोल के ना बैठ जाना एक्स्ट्रा, पूरा विंडो लॉक रहता है, ठीक है ना। चलो भाई, तो बात कर लेते हैं वाइवा क्वेश्चंस की। सबसे पहले वाइवा क्वेश्चन, जैसे आप बोल रहे थे कि मान लो कुछ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, जो बेसिक सिंटैक्स अगर हम लोग लिखेंगे उस पे नंबर मिलेंगे कुछ? हाँ, कुछ मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे पर कुछ मिल जाएंगे। पास तक? हाँ, पास तक आराम से मिल जाएंगे। हाँ, एक और बात, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों क्वेश्चन में यही करते हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बात क्या होती है ना, जैसे सपोज करो उसने कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया। सपोज करो उसने कहा कि एक थर्मोस्टर सेंसर है या एक टेम्परेचर सेंसर है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने सेंसर्स हैं और किस सेंसर का नाम क्या है। आपके सिलेबस में एलडीआर है, एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? और लाइट डिपेंडेंट, सिर्फ लाइट नहीं होता, ठीक है ना। DHT11 है, एक टेम्परेचर सेंसर है। HCSR 04 है, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। आपको ऐसे हर एक सेंसर का नाम पता होना चाहिए, ठीक। बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी पता होगी। जो LCD स्क्रीन है उसको कैसे करना है, सेटअप करना है, क्या कैसे, ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी याद करनी है। अब कुछ पिन्स होती हैं, जैसे ग्राउंड क्या करता है, IORF क्या करता है, VCC क्या करता है, 5 वोल्ट का कहाँ यूज़ करना है, कहाँ किसका यूज़ करना है, आपको एक बेसिक आइडिया अपने दिमाग में इसका LCD 5 वोल्ट है ना, 5 वोल्ट का ही होता है। बेसिक कनेक्शन बना दो। जब अब कहोगे कनेक्शन कैसे बनाएंगे सर, उसमें कनेक्शन बनाने को तो उसमें क्लियर नहीं आएगा। जो मैं YouTube पे देख रहा था, हाँ, उसमें नहीं देता है सर्किट डायग्राम के लिए, बिल्कुल नहीं देगा। बस आपको पिन इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ध्यान रखना है, हम क्या पिन को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। कि अगर आपने सपोज करो कि 5 वोल्ट को 5 वोल्ट से कनेक्ट किया और कहा कि डिजिटल राइट के लिए पिन नंबर 5 का यूज कर रहे हैं, तो अब पिन नंबर 5 को डिजिटल राइट के लिए यूज करो, चेंज मत करो उसको बार-बार, वो इसी सब में एरर देगा। बस एक लंबा चौड़ा कोड लिख दो, ये नहीं कि उसमें कुछ भी लिख दो। डिजिटल राइट का W कैपिटल होना चाहिए, D स्मॉल होना चाहिए, ये सब तो सही ही लिखना भैया, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज IoT? सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ इट वर्क्स। IoT क्या है और ये काम कैसे करता है? क्या होता है IoT? अच्छा, IoT नाम किसने दिया था? कब? और IoT की हिस्ट्री क्या है? ये नहीं पता? अगर नहीं पता तो आपको क्या करना है? हाँ? नहीं, आपको YouTube पे जाना है, समझदार को इशारे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ IoT। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। मैंने 2 बार प्रैक्टिकल खुद एग्जामिनर के मतलब ऐसे बगल में बैठ के देखा है कि हाँ ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता क्या है, और उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत ही ये चीज़ बहुत, हिस्ट्री ऑफ IoT और एप्लीकेशन ऑफ IoT। एक बात और बता दूँ, एक बार अगर आपने एग्जामिनर की नज़र में अपना वो बना ली, वो आपके नाम से आपको कुछ कोई मार्किंग नहीं करेगा, कोई मार्किंग करेगा नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से करेगा। अगर आपने एक सही वो बना ली अपनी क्या इमेज, तो आपको नंबर मिलना तय है। अगर आपने उसको ट्रिगर करने की कोशिश करी, फिर बोल जाओ भाई, ठीक है, तैयार है ना, जो होगा आपके साथ। सपोज करो मैं एग्जामिनर अगर बन गया आपका,
फुल कर तो फिर तो कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है, 0% मैं -1 में डिस्काउंट रखूंगा, नेगेटिव होता है कि सर मार्केट लेकिन मैं रखूंगा, ये याद रखिएगा। सबका समझ में आया? यस हाँ। कॉमन एप्लीकेशंस, स्मार्ट होम, वेरिएबल हेल्थ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, सब कुछ किसमें आता है? होम वायरिंग। सब कुछ आप जितना भी ऐड कर सको इसमें, बस एक बात याद रखना, वो ह्यूमन इंटरवेंशन से दूर होना चाहिए, हिंदी में कहें तो मानव हस्तक्षेप से। आईओटी की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता, वो ये है कि वो मानव हस्तक्षेप से दूर रहता है, ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें बहुत कम होता है। ऑटोमेटिक कार भी हो जाएगा ना सर? आप सब ऐड कर सकते हो। इसी लगा सामने What are the key challenges of IoT implementation? एक IoT को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या की चैलेंज आता है? सबसे बड़ी चीज होती है सिक्योरिटी। सब तो कर लोगे, सिक्योर कैसे करोगे? घर में सीसीटीवी लगाया, पता चला वो सीसीटीवी पड़ोसी देख रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? चैलेंजेस इंक्लूड, सबसे पहली चीज क्या है? वही तो मैंने आपको बताया, सिक्योर पहला करोगे आप सिक्योर। दूसरा इंटर ऑपरेबिलिटी, आप उसका सही से ऑपरेशन करो भाई। आपने बना दिया, वो चल ही नहीं रहा, क्या मतलब बनाने का? हम उस दिन कर रहे थे वर्कशॉप, बना देते सर्किट, वर्क ही नहीं कर रहा, कोई सेंस बनाता हो? अगला, हाउ डू आईओटी कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड सेंट्रल सिस्टम्स। अब देखो, जब मैं एग्जाम बूस्टर सीरीज यानी ईवीएस ले रहा था, तो मैंने अक्सर दो चीजों की बात करी थी। कम्युनिकेशन मॉडल अलग है और नेटवर्क आर्किटेक्चर है, कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर अलग है। आर्किटेक्चर एक अलग टॉपिक का होता है, कम्युनिकेशन मॉडल या मॉडल नॉर्मल अलग होता है। आर्किटेक्चर में आपके सिलेबस में दो चीजें, पहला पीयर टू पीयर, दूसरा क्लाइंट सर्वर, और वहीं पे कम्युनिकेशन मॉडल में चार चीजें हैं। यहां क्या पूछ रहा है? सेंट्रल सिस्टम। तो कौन से कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर में सेंट्रल सिस्टम होता है? पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। कौन सा यूज करता है सेंट्रल सिस्टम? इन टाइप के प्रोटोकॉल्स को यूज करके वो कम्युनिकेशन करते हैं। आगे बढ़े। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्लाउड स्टोरिंग जानते हो क्या होता है? गूगल ड्राइव देखा? स्टोर होती है। हाँ, जो क्लाउड में स्टोर हो जाए वो क्लाउड स्टोरेज। कोई हार्डवेयर नहीं होता है स्टोर करने से, हार्ड डिस्क करते हैं क्लाउड में, इंटरनेट पे। अगर आपको वो एक्सप्लेन करने को कहना, मैं फिर कह रहा हूँ, डोंट गो डिस्क्रिप्टिव, एकदम सटीक एक शब्द में बताओ। ऐसे कहो कि सर सपोज करिए एक ऐसा कंप्यूटर है जो इंटरनेट पे होस्टेड है, हमें नहीं दिख रहा, पर वो इंटरनेट पे कहीं किसी दूर देश में रखा हुआ है, हम उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट्स इट, इजी। एक लाइन से 1.5 लाइन में खत्म। वो भी समझ गया, आप भी हेक्टिक नहीं हुआ। आप जितना, मैं कह रहा हूँ ना, आप जितना ज्यादा बोलोगे आपकी रेपुटेशन भी उतनी कम होगी, समझ रहे हो? आपकी सेल्फ वैल्यू भी उतनी कम होगी और आपके मार्क्स भी उतनी कम होते हैं। कम बोलो, सटीक बोलो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज आईओटी डेटा, प्रोवाइडिंग स्केलेबल सर्विस, ये है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है। हाउ डू आईओटी मैनेज पावर कंजप्शन? तो आईओटी पावर कंजप्शन को मैनेज कैसे करता है, इसके बारे में भी हमने माइक्रो प्रोसेसर वाले पार्ट में बात की थी जिस दिन वर्कशॉप थी, तो ये भी उसी के साथ इंक्लूडेड है, देखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम सिक्योरिटी मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग आईओटी सिस्टम्स? तो इसका जो आंसर है, मेजर्स इंक्लूडेड एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, सिक्योर बूट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। अब नेटवर्क सिक्योरिटी और सिक्योर बूट कितने लोग समझते हैं? देखो, दो तरह की सिक्योरिटी होती है। एक होती है व्हाट्सएप की सिक्योरिटी, योर मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। और व्हाट्सएप की सिक्योरिटी इतनी घटिया है कि मैं कह रहा हूँ उससे अच्छा
30 रुपए में मिलने वाला ताला, ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इस बात को कहने में। इंक्रिप्शन के भी अपने टाइप होते हैं, AES, RSA, RSA 26, RSA 256, RSA 128, SHA, MD5, बहुत सारे होते हैं। हर एक जगह का अपना इंक्रिप्शन सिस्टम होता है, समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर आप इंक्रिप्शन पे ही बात करो ना, तो इंक्रिप्शन में बहुत कुछ है, तो लिटरली बहुत ज़्यादा कुछ है। और सबसे खराब व्हाट्सएप का है, करंट की टेक्नोलॉजीज, आए दिन उसका डेटाबेस हैक होता है। इंडिया के यूजर्स का डेटा तो चिल्लर छुट्टा के भाव में बेच दिया जाता है, जिसको आप सिक्योर चैट कहते हो ना, IoT में वो फ्री में बेच दी जाती है बिग डेटा के नाम पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एज कंप्यूटिंग, ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है एज कंप्यूटिंग, एक नई तरह की कंप्यूटिंग टेक्निक। पहले क्लाउड कंप्यूटिंग होती थी, अब उसी में थोड़ा सा स्पाइसेस डाल दिए इन्होंने, अब आया एज कंप्यूटिंग। तो एज कंप्यूटिंग क्या होता है? एज कंप्यूटिंग प्रोसेसेस डेटा नियर द सोर्स टू रिड्यूस लेटेंसी एंड बैंडविड्थ। जहां पे आपका सोर्स, उसी के नजदीक डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है, इसी को एज कंप्यूटिंग कहा जाता है। इससे होता क्या है? पहला प्रोसेस की बचत होती है, दूसरा लेटेंसी की बचत होती है। नहीं तो पता यहाँ से डाटा अमेरिका तक जाके प्रोसेस होके वापस आने में 1 मिनट लग गया, तो 1 मिनट तो आपको इंतजार करना पड़ा। आप कहोगे सर 1 मिनट कौन सी बहुत बड़ी बात है? नहीं लगता ना 1 मिनट कोई बड़ी बात है। कभी 30 GB की फाइल को एक कंप्यूटर से मोबाइल में कॉपी करा, तब देखो 1 मिनट कितनी बड़ी बात होती है। आप तो नहीं करते, लेकिन मैं और सर डेली करते हैं, तो हमें पता है कि वो 1 मिनट कितना भारी पड़ रहा होता है हमारे लिए। वो 1 मिनट आधे घंटे के बराबर होता है। और सपोज करो अगर वो इंटरनेट पे चल रही हो, तब तो भगवान भरोसे है कि क्यों आपकी अपलोड स्पीड सही होगी, तो क्यों वो जल्दी से अपलोड होगा, फिर वो डाउनलोड होगा, बीच में दुनिया भर का प्रोसेस होगा। वो कुल मिला के 5 मिनट हो जाते हैं। जो 1 मिनट की लेटेंसी थी वो 5 मिनट हो जाती है। IoT में इसका भी एक बहुत मेजर रोल है कि हम कितनी कम लेटेंसी को रख सकते हैं। जितनी कम लेटेंसी, आपने अक्सर देखा होगा ना, जब आप सर्वर पे लिखते हो तो एक वो आता है पिंग। क्या आता है? पिंग आता है। वो ये बताते हैं कि सर्वर से आपके बीच में कनेक्शन जो हो रहा है उसकी लेटेंसी कितनी कम है। समझ रहे हो? आगे बढ़े। What is a smart sensor? एक स्मार्ट सेंसर क्या होता है? क्या सेंसर सारे स्मार्ट होते हैं? नहीं, सेंसर सिर्फ नेचुरल फिनोमिनन को रिकॉर्ड करते हैं। स्मार्ट कौन होता है? माइक्रो प्रोसेसर। समझे? सेंसर स्मार्ट नहीं होता, स्मार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि उसको कंट्रोल कर रहा होता है। आपके केस में आर्डिनो। देखो ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग, यही कहा ना मैंने, सेंसर स्मार्ट नहीं होता। स्मार्ट कौन होता है? माइक्रो कंट्रोलर। तो स्मार्ट सेंसर वो सेंसर होते हैं जिनके साथ इंटीग्रेटेड माइक्रो कंट्रोलर होता है। यही तो लिखा है, स्मार्ट सेंसर्स हैव ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी इन एन IoT सिस्टम? आप एक IoT सिस्टम में कैसे इंश्योर करोगे कि डेटा की इंटीग्रिटी और एक्यूरेसी एकदम सही है? आप ये कैसे इंश्योर करोगे? बाय वैलिडेटिंग एंड वेरीफाइंग डेटा। आप किसी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हो, आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए मेल आता है, वेरिफिकेशन होता है, तो आप यहाँ भी तो ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब सेम वही पैटर्न, मैं आपको 90 क्वेश्चंस वो बता देता हूँ फटाफट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं आपको एक बार लुक ओवर करा देता हूँ, आप भी एक बार विजिट कर लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ एन IoT आर्किटेक्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ IPv6। आपको पता है एड्रेसिंग कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, फाइल, पर्सन एंड मशीन। फाइल एड्रेसिंग में क्या होता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पर्सन एड्रेसिंग में होता है ईमेल,
और मशीन एड्रेसिंग के भी दो टाइप, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल एड्रेस भी दो टाइप का, आईपी और डीएनएस। आईपी भी दो टाइप का, IPv4 और IPv6। और फिजिकल एड्रेस एक टाइप का, मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। पूरी पूरी हिररकरी होती है अपने आप में। What is the significance of IPv? Concept of digital twins। एक ही सर्वर के अगर हम दो बैकअप बना लेते हैं। मशीन लर्निंग, नाम सुना है चैट जीपीटी का, एक एग्जांपल है वो मशीन लर्निंग का। NB IoT is differ from other IoT communication technologies। ये NB IoT क्या होता है? ये होमवर्क है आपके लिए। How do you handle firmware updates in IoT? ये firmware क्या होता है? कई सारे वेयर होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, लाइववेयर, यूजरवेयर। ये होता क्या है firmware? सॉफ्टवेयर नहीं पीसी में जो हो जाता है वायरस वगैरह सब जी नहीं, वायरस होता है सर ये? बिल्कुल नहीं। ये वॉल होती है जो वो फायर वॉल होती है, ये firmware है। अर्ज का अनर्थ ही ना कर दो बिल्कुल डेफिनेशंस का। हाँ? बताना चाहिए था तभी आया। पहले आप एक्सप्लोर करिएगा, बताने के लिए हम तो बैठे ही हैं, उसके लिए आप परेशान ना होइए। What is the impact of 5G? अच्छा 5G के बारे में जानते हो? कितने गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है 5G? अच्छा किसके पास 5G है? 4G कितने लोगों के पास 5G? जरा हाथ उठाइए। डर की वजह से कोई नहीं उठाएगा, मैं कह रहा हूँ। चलता 4G है ना? नहीं है 5G भी चलता है। कभी कभी चलता है। जियो का आपके limited है। आपके फोन में बैंड्स कम है इसलिए 5G नहीं चलता। चलता भाई, मेरे में तो प्रॉपर चलता है। पिछले 1 सालों से चल रहा है मेरे में, आज तक 4G हुआ ही नहीं। आपका 5G फोन होगा ना? ऑब्वियसली अभी चलेगा। बट वी डोंट हैव। नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है। पर आपके पास नहीं है, किसी के पास तो यहाँ पे होगा। किसके पास है? हाथ उठाइए जरा। मेरे पास डर लग रहा है बताया आगे बताया है मेरे पास। है? कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि ऐसे और एन ऐसे क्या है? नहीं जानने की कोशिश करी। आपसे अगर उसने पूछा नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है, अब क्या बताओगे? छोड़ो, छोटी सी बैंडविड्थ। अब एक शब्द मिला था बैंडविड्थ। The capacity of carrying data in a network. हाँ, और उसको कैसे पता है? उससे पूछना जरा। नहीं, उसने मेरे से IoT की क्लास करी थी स्टार्टिंग के कुछ डेज में। The capacity of carrying data in a network is known as bandwidth। समझे? और जो वो ऐसे और NSA की बात कर रहा हूँ ना, उसका मतलब होता है स्टैंड अलोन और नॉट स्टैंड अलोन। सपोज करो अगर उसने पूछ लिया या उसने पूछा नेटवर्क की डेफिनेशन क्या बताओगे आप? A network is an interconnection between two or more than two computers that are connected to share their data network and resources। बोलते भी नहीं समझ में आया? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर इस वीडियो को दोबारा रिवर्स करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समय कम है क्योंकि हमारे पास। अगर ये क्लासेस होती तो ये आप मेरी अश्योरेंस लीजिए कि मैं ये क्लास 1 नहीं 2 घंटे पढ़ाता, मुझे कोई इशू नहीं थी। पर क्योंकि ये क्लासेस नहीं और समय लिमिटेड है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट मच। इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए आप लोगों को इतना कहा गया था कि एग्जाम बूस्टर सीरीज में आइए, तब वहां पे ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड इन IoT। स्मार्ट ग्रिड को हम कैसे लगाते हैं IoT? इंटरऑपरेबिलिटी को इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। आपको पता है एक IoT आर्किटेक्ट की सैलरी आज अभी इंडिया में क्या है? नहीं पता। रेलवे, यही लखनऊ रेलवे, आपको पता भी नहीं होगा। अगर आप कहो कि आप एक IoT डिजाइनर हो पर आपके पास सही स्किल सेट्स है, आप ओरिजिनली अपने ढंग का रिज्यूमे यही लखनऊ मेट्रो की बात कर रहा हूँ लेके जाओ, 2.5 से 3 लाख रुपए महीना है। आपको पता है IoT इंजीनियर कितना पैसा कमा सकते हो? हद पैसा। क्यों? वो इलेक्ट्रिकली भी चीजों को मैनेज कर रहा है, मैकेनिकली भी चीजों को मैनेज कर रहा है। और आज के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ तो डिजिटल हो रहा है,
कभी आप सोचोगे वो इतना छोटा सा टोकन, उसमें ऐसा क्या होता है, वो टोकन लेके गया, लगाया, गेट खुला, पैसेंजर अंदर, और सिर्फ 3 घंटे के लिए। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई? आईओटी इंजीनियर इसी सब चीजों को फिक्स कर रहा होता है, इसीलिए इनकी सैलरी में इतना हाइक है। लेकिन आप लोगों को भेड़चाल वाली नौकरी से फुर्सत मिले तो ना, आप कहते हो कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, आपके पास स्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एलपी वैन फुल फॉर्म बता देता हूँ, लो पावर्ड वाइड एरिया नेटवर्क। डिस्क्राइब द रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स। एक मजेदार बात बताओ, डेटा एनालिटिक्स कर रहा हूँ तो ओजेडी कंप्यूटर साइंस है, बेस्ट पॉसिबल डेटा एनालिटिक्स आपको मिलेगा। कौन से सर कराए? 7-200 बेस्ट पॉसिबल इन दिस होल एरिया। मैं पूरे इस लखनऊ की बात कर रहा हूँ। I have seen that. What are ethical considerations in IoT? Ensure real time data processing। 4 टाइम की होती है, उसमें से एक टाइप की प्रोसेसिंग होती है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। ये क्या होती है, पढ़िएगा इसको। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू परफॉर्म डिवाइस मैनेजमेंट इन IoT? फॉग कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग, सब पढ़ना है आपको। M2M मशीन टू मशीन का 3 कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन है। 3 कम्युनिकेशन होता है, P2P पर्सन टू पर्सन, फिर P2M पर्सन टू मशीन, और M2M मशीन टू मशीन। तो IoT M2M टाइप का कम्युनिकेशन है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। फिर बच्चे M2M को मनुष्य टू मनुष्य पढ़ेंगे, ना करिएगा ऐसा, अर्थ का अनर्थ ना करके जाइएगा, दिमाग को दुरुस्त करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज एन IoT सिस्टम हैंडल्स लार्ज स्केल डेटा? इसी को आप बिग डेटा कहते हो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ IoT इकोसिस्टम। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस वर्क? डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है, क्योंकि इसमें होता है बिग डेटा, और बिग डेटा पे हम करते हैं एनालिटिक्स, फिर करते हैं प्रेडिक्शन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और इसी को कहा जाता है डेवऑप्स या इकोसिस्टम। इसकी भी सैलरी हाइक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सैलरी है इसकी डेवऑप्स की। मीनवाइल बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा इसको पढ़ना है तो क्या, कहाँ आना है, ओजेडी आना है, और इसको मैं पढ़ाता हूँ। API मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ इंटरनेट, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। 2 API आपके सिलेबस में, रेस्ट, वेब सॉकेट। रेस्ट और वेब सॉकेट 2 API है, नाम याद रखिएगा। रेस्ट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे क्या होता है, पूरा स्टेट, रिप्रेजेंटेशन स्टेट, आगे क्या होता है नहीं याद? पता ही नहीं सर, पता है तो देख लीजिएगा, आधा मैंने ही बता दिया। व्हाट इज अ मेश नेटवर्क? मेश टोपोलॉजी, उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, अगर आपने टोपोलॉजी पढ़ी हो तो। अच्छा, टोपोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है? जी नहीं, मैंने डेफिनेशन पूछा, मैंने इडियम्स नहीं पूछे। The infrastructure of physical connections of hosts and nodes in a network is known as topology. समझे? तो आप ऐसे थोड़ी बता दोगे, ऐसे तो मोबाइल को क्या कहते हैं, कुछ नहीं, दूरभाष यंत्र। सर ये तो बड़ा हैवी वर्ड है। वही तो, हमको ऐसे ही वर्ड्स का तो यूज करना है, इम्पैक्ट पड़े सामने वाले पे। फिर वो बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर, आपने बताया सर। बिल्कुल नहीं, आप उसको ऐसा बताओ कि मौका ही मत दो, वो सेटिस्फाई हो जाए। सर्वेश सर अक्सर पढ़ाते टाइम एक चीज कहते हैं ना कि आपने पूरी कथा बता दी, आपने यही नहीं बताया कि राम राक्षस था कि रावण राक्षस था, तो क्या फर्क पड़ा वो इतनी कथा बताने का? वो उस टाइम ये सुनने के मूड में नहीं होगा कि आप क्या बता रहे हो, उसको बस एक 1 वर्ड या यूं कह लो एक छोटी सी लाइन चाहिए होगी जो उसको सेटिस्फाई कर दे। अब आप उस लाइन को कैसे बताते हो ये आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं।
हाउ डज IoT कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग? सेंसर्स, ये उसी का पार्ट है क्योंकि सेंसर्स ही हमारे नेचुरल फेनोमेनन को रिकॉर्ड करते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट्स, TLS हैंडशेक वगैरह होता है, उसमें एक चीज होती है SSL सर्टिफिकेट, ये उसका पार्ट है, सर्च करिएगा पता चल जाएगा आपको। डेटा प्राइवेसी कंसर्न क्या होता है मैंने बताया ना, सपोज करो एक IoT इकोसिस्टम है CCTV का, लगा किसी और के घर में, देख कोई और रहा है, तो सिक्योरिटी मस्ट होनी चाहिए IoT की, क्रूशियल पार्ट। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट होम। स्मार्ट होम में आजकल स्मार्ट फ्रिजेस हैं, डोर्स हैं, है ना, सैमसंग की जो डबल डोर वाली फ्रिजेस आती हैं बड़ी वाली। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इंडिया में है कि नहीं है, या इंडिया में कौन कौन से मॉडल्स हैं, बट उसमें ना बिल्ट इन AI होता है जिसका नाम बिक्सबी होता है, मैंने बताया ये। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू ट्रबल शूट कनेक्टिविटी इश्यूज इन IoT डिवाइसेस? तो विंडोज, अगर वो आपसे विंडोज में ही पूछ ले तो भी आप क्या बताओगे? ईथरनेट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, ट्रबल शूट का ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक करें। आप वही, जरूरी नहीं कि आप IoT का पूरा स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करने लग जाओ, आप एक इन जनरल आइडिया रख के आप उसको बता दोगे कि ट्रबल शूटिंग का मतलब ये होता है। चुप नहीं रहना बेसिकली, आपको बहुत मूक भी नहीं रहना और बहुत कोलाहल भी नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। बिग डेटा के बारे में बात कर रहे थे, लो आ ही गया। एक IoT को एक एग्जिस्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ये आपसे पूछ सकता है वाइवा में। What is a device shadow and how is it used? कैसे यूज किया जाता है इसको? सिंक्रोनाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिंक्रोनाइजेशन समझते हो क्या होता है? सिंक करना, कुछ निकालना, कलेक्ट करना। अच्छा, अपडेट करना, अपडेट करने का मतलब क्या होता है? नई चीज लाना उसके अंदर। अच्छा, मतलब जो चेंजेस हुए वो आ जाए। पता करिएगा कि सिंक्रोनाइजेशन और अपडेटेशन में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस होता है, भयंकर डिफरेंस। जब आप अपडेट करते हो तब आप मैनुअली करते हो, तो जब कोई चीज सिंक्रोनाइजेशन पे होती है तो ऑटोमेटिक होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। सपोज ये क्लास है, जो जीमेल यहाँ पड़ा है वही जीमेल उस क्लासरूम में भी है। अगर इस क्लासरूम की जीमेल से हम कोई भी चेंज करें वो वहाँ के कंप्यूटर में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा। क्या हमने इसको मैनुअली करा? नहीं, ये सिंक्रोनाइजेशन है। IoT में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिंक्रोनाइजेशन होता है, अपडेटेशन नहीं होता। IoT की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन उसमें यही कहा गया है कि IoT इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वर्क्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। भाई, मानव हस्तक्षेप से दूर वही IoT है। अगर कुछ अपडेट करना चाहें तो तब प्रोग्रामर आता है, यूजर नहीं आता। यूजर कभी भी कुछ नहीं करेगा, यूजर सिर्फ डेटा को देख सकता है, उसके पास यही इतना रोल है। कुछ भी करना हो तो फिर आएगा प्रोग्रामर, वो बैठ के पूरे कोड को चेंज करे, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। OTA, ओवर द एयर, ओवर द एयर फर्मवेयर अपडेट समझते हो? इसमें से कितने लोग दिल्ली गए हो? कोई दिल्ली गया? गुड़गांव साइड नहीं गए? जाना, वहाँ पे एक सिटी है साइबर सिटी, गुड़गांव के पास में। देखिए काफी एडवांस टेक्नोलॉजी। दो तरह के अपडेट्स होते हैं। अब मैं वहाँ क्यों लेके गया और फिर मैं अपडेट्स पे क्यों आ गया। हाल ही में मैं अहमदाबाद गया था कुछ टाइम पहले। तो जब मैं अहमदाबाद गया तो वहाँ पे मैंने अहमदाबाद मेट्रो देखी। जब मैं मेट्रो देखा तो मैं चौंक गया। उसमें ऊपर कोई वायर ही नहीं था, मेट्रो फिर भी चल रही थी। तो मेरे को लगा शायद डीजल इंजन होगा। फिर दिमाग में आया कि मेट्रो में डीजल इंजन शोर बहुत करेगा। फिर याद आया कि अरे ये तो मोनो रेल है। बीच में एक और पटरी लगी थी जिसमें DC करंट जा रहा था। तो जब मैंने जाके वहाँ के इंजीनियर से बात करी, मैंने कहा आप इनको मैनेज कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा IoT इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इसको अपडेट करना होता है तो डायरेक्ट वायरलेसली अपडेट कर देते हैं। इसी को OTA कहा जाता है।
कि आपको वायर की जरूरत अपडेट करने के लिए। जब आप फोन को अपडेट करते हो ना, फोन को अपडेट करने के भी आपको दो तरीके सेटिंग में मिलते हैं। एक, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपडेट कर लो जो कि OTA टेक्निक है। दूसरी, आप USB डिबगिंग ऑन करके कंप्यूटर से अपडेट कर लो जो कि वायर्ड तरीका है। तो आप जनरली अपने फोन को कैसे अपडेट करते हो? डाउनलोड करके ना, वो OTA टेक्निक होती है। इंटरेस्टिंग बहुत कुछ है, खाली आप पढ़ो। और अगर पढ़ना है तो कहाँ है? What are the different type of sensors used in IoT? मैंने कुछ सेंसर्स के नाम दिए थे। Describe a use case of IoT healthcare, बहुत बड़ा है भैया। आजकल स्मार्ट वॉचेस नहीं है, वो एक्टिविटी ट्रैकर है। वो स्मार्ट वॉच इस पूरी पृथ्वी पे सिर्फ दो कंपनी बनाती है, पहली एप्पल, दूसरी सैमसंग। उनके अलावा कोई कंपनी स्मार्ट वॉच नहीं बनाती। वो आपको सिर्फ दिन दहाड़े मूर्ख बनाते हैं स्मार्ट वॉच के नाम पे। समझ रहे हो? इसीलिए उनको IoT की लैंग्वेज में एक्टिविटी ट्रैकर कहा जाता है, जो आपकी दिन भर की गतिविधियों को क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्यादा ही आगे हो गया। What is the impact of IoT on supply chain management? Supply chain management बिग डेटा से रिलेटेड है ये। What are some environmental implications of widespread IoT adaptation? ऐसे टाइप के जनरली इतने बड़े क्वेश्चंस वो पूछेंगे नहीं, छोटी छोटी चीजें। हिस्ट्री में क्या हुआ था, 2010 में क्या हुआ था। अच्छा, पहली कौन सी डिवाइस थी जिस पे IoT लगाया गया था? सबसे पहली कौन सी डिवाइस थी जिस पे IoT की टेस्टिंग करी गई थी? नहीं पता? एक टोस्टर था। क्या? टोस्टर, वो जानते हो ना, जो अमीरों के घर में होता है, ब्रेड उसमें डाल दो, ब्रेड को टोस्ट करके ऊपर उड़ा देता है। सबसे पहली बार IoT उसी पे लगाया गया था, वायरलेसली कंट्रोल करने। वो भी जानते हो कब? ये आपको पता करना है। आगे बढ़ते हैं। IoT का इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट क्या पड़ा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या फर्क आया है? ऑटोमेशन बढ़ गया, RPA बढ़ गया है बेसिकली, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इसी को RPA कहा जाता है। टोयोटा जानते हो, 6 मिनट में एक गाड़ी बना देता है। कितने में? जैसे घड़ी देखते रहो, 6 मिनट बीता उसकी एक गाड़ी तैयार। एक गाड़ी जिसको लेके आप घूम सकते हो 6 मिनट में। सोचो, पूरा का पूरा उसका इंजन से लेके बॉडी, शीशा, सब 6 मिनट में। कैसे? RPA। आपको पता है कोरोना में ये रुक क्यों गया था? क्योंकि कोरोना में माइक्रो कंट्रोलर्स की कमी हो गई थी, तो उनका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ही रुक गया। आगे बढ़ते हैं। कैसे यूज होता है? क्या हो? तो बोले कमी हो गई थी। अब ये आपको पता करना है कि सिलिकॉन की कमी कैसे है। What are some security challenges associated with IoT devices and networks? सबसे पहली चीज, सिक्योरिटी चैलेंजेस में क्या होगा? MITM ना होने पाए, ऐसे करके मैंने बताया ना, ट्रोजन क्या होता है, ये सब चीजें हमारे IoT में नहीं होनी चाहिए। How does IoT contribute to smart cities and urban planning? IoT की मदद से हम कैसे प्लान कर सकते हैं? तो भाई बहुत सी चीजें हम देख सकते हैं, वहाँ पे कितना पानी बचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जलवायु कैसी है, हाँ, वहाँ पे ह्यूमिडिटी सेंसर लगा के हम पता कर सकते हैं बारिश होगी कि नहीं। उसी हिसाब से हम अपनी पूरी एक सिटी का ढांचा तैयार कर सकते हैं। पता है आपको इंडिया में सबसे बेस्ट सिटी इस हिसाब से कौन सी बनी है? चंडीगढ़। जाके देखिएगा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेट पे। What is IoT and how does it differ from traditional internet connected devices? क्या पहले डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होती थी? होती थी। फिर IoT अलग क्यों? मेन रीजन ह्यूमन इंटरवेंशन यही नहीं है IoT में। आपने एक IoT बनाया, डिब्बे में डाला, रख दिया, अब वो ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। वो तब तक काम करता रहेगा जब तक उसका एक आध पार्ट खराब ना हो जाए। लेकिन पहले क्या होता था? आप वेरीफाई करो, कनेक्ट करो, सेंड करो, रिसीव करो, अब वो सब काम, वो झंझट सारी खत्म। IoT ऑटोमेटिक करता है चीजों को।
अगला, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, जिसके बारे में मैंने बात करी कि आपने बना तो दिया, पता चला वो चल ही नहीं रहा, तो कोई मतलब नहीं है बनाने का। आप इसको कैसे देखते हो, आप क्या समझते हो, आपके विचार क्या है, वहां पे आपको ये बताना है। ये नहीं बताना कि मेरे को सर ने ये बताया था, आप क्या सोचते हो इस चीज से। हाउ डू IoT डिवाइसेस इंटरेक्ट विद क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू, प्रोटोकॉल्स के थ्रू, कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड आर्किटेक्चर के थ्रू। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी हाई है इसकी, पहले थी अभी तो खत्म हो गई है, पर हाँ ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका सही से यूज किया जा सकता है IoT में और किया भी जा रहा है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल ट्विन, डिजिटल ट्विन मैंने बताया ना, आप क्लोन करते हो सर्वर्स का फॉर बैकअप, जैसे रेड सर्वर्स होते हैं, रेड 0, रेड 1, रेड 5 ऐसे करके। इतनी टेक्निकलिटी में मत जाना, तभी ऐसे टर्म्स का यूज करना जब आपको इनके बारे में पता हो। मैं ये बात पिछली भी वीडियो में कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, कम बोलना, सटीक बोलना, और ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही ना बोलना। हाउ कैन IoT बी यूज्ड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कैसे इंप्रूव करोगे? सेंसर लगा दो भाई खेत के चारों कोनों पे, रिकॉर्ड कर लो डेटा, और क्या करोगे? फेंस लगा दो, स्मार्ट फेंसिंग कर दो, सेंसर देख लो, सेंसर लगा दो उसमें, क्यों कि जैसे ही देखो कोई ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दो, कोई खेत के अंदर ना आ पाए। अब उसमें ये भी डिटेक्शन लगा दो कि वो ह्यूमन है कि नहीं, नहीं तो पता चला कोई ह्यूमन फेंस पार कर, आप ही फेंस पार करने जा रहे थे, सेंसर ने देखा कोई आया, आपको उसने निपटा दिया। ऐसे भी ना बता देना वहां पे। हाउ डज IoT कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग हेल्थ केयर डिलीवरी एंड पेशेंट मॉनिटरिंग? ORS का नाम सुना? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एम्स दिल्ली करता है। एम्स का नाम सुना? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो ORS टेक्निक प्रोवाइड करता है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, अगले दिन जाके आप अपना अपॉइंटमेंट लो, इजी। कैसे? IoT। एंड लास्ट स्लाइड है हमारी, हाउ कैन IoT कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग पब्लिक सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज। आजकल IoT की मदद से जो आपके ये टोल प्लाजा गेट्स होते हैं, फास्ट, वेरी गुड, बहुत जल्दी उसने समझ लिया। वो भी एक IoT का ही एग्जांपल है कि वो फास्ट टैग गाड़ी पे देखता है, फटाक से डिटेक्ट करता है, चार्जेस कटे और उसने यूजर को कुछ नहीं करना पड़ा, खाली गाड़ी ले जाके 2 सेकंड के लिए रोकना पड़ा है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन सारे के सारे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ IoT फॉर डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। एक मजेदार बात बता दो, डेटा स्टोरेज से याद आ गया। पता है डेटा स्टोर करना क्या होता है? आप अपने फोन में जैसे डेटा स्टोर करते हो, डेटा वैसे स्टोर होता नहीं है। एक्सेल देखा, एक्सेल रो एंड कॉलम्स में होता है, डेटा इंटरनेट पे वैसे ही रो और कॉलम्स में स्टोर होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं रहता कि लो ये पूरा डेटा डेस्कटॉप पे रख दो, कभी भी नहीं। इसी को बिग डेटा कहा जाता है। 3 तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब समझते हो? स्ट्रक्चर्ड का मतलब हो गया आपके फोन में सेव की गई कॉन्टैक्ट लिस्ट A से Z तक सॉर्टेड होती है, A से Z तक सॉर्टेड होती है, और आप जिस स्ट्रक्चर में सेव करते हो वैसे होती है। अनस्ट्रक्चर्ड, कोई उसका वो ही नहीं रहता, जैसे पाया वैसे सेव कर दिया। कहोगे ये क्या है? आपकी गैलरी में फोटो। हाँ, वो गैलरी ऐप का फीचर होता है जो आपको चीजों को सॉर्ट करके दिखा रहा होता है। वो डेटा को स्टोर करने का कोई वो तरीका नहीं होता, वो गैलरी ऐप का फीचर है, दोनों में डिफरेंस है। और सबसे लास्ट में आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। ईमेल मैसेजेस को देखा है, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि इनबॉक्स में क्या मैसेज डालना है, उसको ये पता है कि इनबॉक्स में मैसेज डालना है, लेकिन क्या मैसेज डालना है उसको ये, तो इसी को सेमी स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है। 3 तरह के डेटा होते हैं और ये उसी से क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो ये एक्सप्लेन कर सकते हो। दैट्स ऑल, ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, ठीक है।